Now look at here the first problem 5.1. The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantity are पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए इस न्यूमेरिकल्स में हमें करना क्या है। सो नाउ फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है साइन ऑफ वर्क डन। आपका साइन ऑफ वर्क डन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे लिखा है दैट इज़ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो नाउ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो भी ऑप्शन हम देखते हैं, लेकिन इसका जो कोर कंसेप्ट क्या होने वाला है, वो कोर कंसेप्ट ही होने वाला है कि यहाँ पे हम उसी पर्टिकुलर फोर्स को कंसिडर करते हैं जिसकी रीजन से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो नाउ उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव नेगेटिव बताना है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सो नाउ पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। वर्क डन बाय अ मैन। अब देखिए जो इस पिक्चर में ये पर्टिकुलर जो हमारा कॉमिक पर्सन है ये वर्क डन कर रहा है। ठीक है। लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। तो देखिए जैसा कि पर्टिकुलर फोर्स आपको देखने को मिल रहा है कि हमें बकेट जो है ऊपर जा रही है। लुक एट हियर, जैसे बकेट है ये बकेट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर इसका हम थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो जो बकेट आप देख रहे हैं ये जो बकेट है आपके पास, इस पर ये पुली की रीजन ये पुली है और इस टाइप से वो पर्टिकुलर पर्सनस को पुल कर रहा है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर कि यहाँ पर जो टेंशन है ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है। और फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फोर्स ऐसे लगा रहा है। तो ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है देखिए इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या। इस बकेट का, अगर हम इस बकेट की बात करें तो इस बकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस बकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये टेंशन। ठीक है। सो राइट नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि यहाँ पे जो वर्क डन की जो डायरेक्शन होगी तो हमें सिंपल से हमें बात पता है वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी। सो यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलर टेंशन है, ठीक है, यहाँ पर हियर बात करेंगे, हियर जो टेंशन है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू एफ। ठीक है। दैट द रीज़न ये टेंशन इसको ऊपर लेके जा रही है, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है। बिकॉज जो यहाँ पर ये फोर्स ने टेंशन क्रिएट करी है और इस टेंशन की रीज़न से ये जो बकेट है ऊपर की तरफ जा रही है जैसे आप देख रहे हैं। सो नाउ हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्क डन क्या है यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंडरी कंडीशन जो इसकी सेकेंड पार्ट है वो भी इसी पर्टिकुलर पिक्चर हम देखेंगे। ये पार्ट है, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। इसी केस के अंदर हम देखते हैं तो देखिए बकेट पर जैसे बकेट लगी गई तो ये बकेट है, इस पर डाउन साइड में इस टाइप से mg फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है। तो इसी कंडीशन में आप देखोगे तो ये जो है mg फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी डायरेक्शन देखिए, आप खुद बताइए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ है और mg डाउनवर्ड लग रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं। सो वी अगैन वी आर गोइंग टू से दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर mg एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो वर्क डन होगा वर्क इज नेगेटिव। यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके। नाउ सी पार्ट देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमें देखना है, बॉडी वर्क डन जो हो रहा है फ्रिक्शन की रीजन से हो रहा है ऑन बॉडी जो स्लाइड डाउन करी ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इस प्रॉब्लम को देखिए कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर बॉडी है उसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा और डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो देखिए होता क्या है। सो नाउ लुक एट द प्रॉब्लम सी। यहाँ पे देखिए जो बॉल है जो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से करेगी। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन जो लगेगा इसकी वजह से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सरफेस तरफ अपोजिट लगेगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो
आपके पास फ्रिक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हियर ऑल्सो वी कैन से, ठीक है, W विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव बिकॉज एफ एंड डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन. Clear? Now D part, work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane with the uniform velocity. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, बॉडी एक तो हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है. सो नाउ डी पार्ट आप देखिए, गोइंग टू कंसिडर वन प्लेन जो रफ सरफेस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है देखिए इस टाइप से, ये मूव करेगा, ठीक है, ये मूव कर रहा है, यहाँ पर ये मूव करना है यार. यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर बॉडी है जो हॉरिजॉन्टली रफ सरफेस पे जा रही है, ठीक है. अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे, वो देखिए फोर्स डैश में लगेगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है. और उसके रीज़न से इसी पर्टिकुलर सरफेस में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो इसका फ्रिक्शन जो है देखिए इस डैश में लगेगा. क्लियर? अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से, क्योंकि बॉडी में हमारी कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी डिस्प्लेसमेंट. और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे टोटली जो वर्क डन है उसके लिए हम किसको कंसिडर करेंगे, एफ एक्सटर्नल को, जिसके रीजन से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो नाउ एफ एक्सटर्नल और जो डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज, ठीक है, एफ एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट are in same direction, okay. Now last E option, now look at here, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स. अभी रजिस्टिव फोर्स कौन डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा आपका एयर, ठीक है. सो वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पैंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट. इस पर्टिकुलर कंडीशन, ये एक पैंडुलम है और पैंडुलम पर रजिस्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, एयर लगा रही है, ठीक है. तो इसको क्या करेगा, वो धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेगी, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग भी, ठीक है. सो नाउ यहाँ पे देखिए कि जो रजिस्टिव फोर्स है कौन अप्लाई कर रहा है, एयर. सो नाउ जो इसको हमेशा क्या करेगा, इसको रोकने का काम करेगा. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर जो हमेशा जो पर्टिकुलर कंडीशन है वहाँ पर रजिस्टिव फोर्स कौन डेवलप कर रहा है, एयर कर रहा है. तो एयर क्या करेगा, इसके अपोजिट डैश में वर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा. देखिए डी एक्स हम मान के चलते हैं. सो नाउ ये जो पेंडुलम है वो पेंडुलम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक रजिस्टिव फोर्स लग रहा है और रजिस्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, एयर. तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन, वर्क विल बी एफ, एयर लगा रहा है, डॉट डी, जिसकी रेंज से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपोजिट को रोकने का यहाँ पे काम करेगी एयर. सो दैट द रीज़न हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर एफ जो रजिस्टिव फोर्स है एयर जो लगा रही है, एंड डी एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स धीरे धीरे रुकेगा, डैम्पिंग है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. दैट इज जो यहाँ पर वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव. दैट इज वर्क इज नेगेटिव.